तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। फाइनली बहुत क्लोज आप लोग आ चुके हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आध इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। और ये मत सोचता जैसे फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पटवारी की वजह से हमारे लिए क्लासेस क्यों नहीं आ रही। बच्चों सिमिलर है सब चीज़ आपके लिए। आप ये मान के चलिए कि जितना कंटेंट आपके पास है वो मोर देन इनफ है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो, ठीक है। अगर आप उतना ही अगर सही तरीके से तैयार करके चले गए तो आपका काम बन जाएगा। कई बच्चों के दिमाग में कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अभी बताता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ के जाना है, 2 दिन अगर आपके पास बचे हैं, अगर आप उसको रिवाइज भी कर जाओगे तब भी आपका अच्छा खासा काम बन जाएगा कंप्यूटर में, ठीक। बाकी हिंदी है, उत्तराखंड है, जनरल स्टडी है, करंट अफेयर है, सब चीज़ आपके पास है। आपको कुछ नहीं करना, आप खाली घबराओ मत कि यार 3-4 दिन बच्चे। देखो पटवारी के एग्जाम तक अगर मैं चाहूँ तो क्लासेस दे सकूँ, फ्राइडे से बच्चे निकल जाएंगे अपने सेंटरों को, ठीक है। फिर क्या होता है ना, जबरदस्ती क्लासेस दो और लास्ट क्षण तक अगर क्लासेस दो तो फिर मन अजीब सा हो जाता है कि सामने वाले भी सोचता है यार कैसा टीचर है, अभी तक लगा है पढ़ाने में, कल पेपर है। लास्ट समय में ऐसा नहीं होता। जो पढ़ना था पिछले 1.5 सालों से आप लोग पढ़ते आए हैं, उन 1.5 सालों की मेहनत आपकी अब इस संडे को दिख जाएगी। और प्रैक्टिस सेट भी इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि असली प्रैक्टिस सेट इस संडे को 11 बजे से आपके हाथ में आएगा। उसको सही करिए आओ, वही जिंदगी भर का प्रैक्टिस सेट आपका, ठीक है। देखिए जब मैंने आपको करंट अफेयर की इस बार की परसों उत्तराखंड करंट अफेयर की आज से 2-3 दिन पहले की वीडियो है, उसमें एक बलजोरी शिखर था बच्चों। मैंने हालांकि वो करेक्शन करवाया था आपसे। बलजोरी शिखर हाल ही में चर्चा में रहा है। कौन सा? बलजोरी शिखर। इसको करना आप पिंडारी में, ठीक है। वो गोमुख हो गया था, इसको पिंडारी में कर देना। किसका हिस्सा है? पिंडारी का हिस्सा है, ठीक है। बलजोरी शिखर, इसको करेक्शन कर लेना, किसका हिस्सा है पूछता है तो पिंडारी का हिस्सा है। एक चीज ये ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आपका यहाँ पे बनता है, वो बनता है क्या? उत्तराखंड में हाल ही में बच्चों प्रधानमंत्री यानी योग और विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किस संगठन को दिया गया है? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को, ठीक है। किसको मिला है? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को। तो आप लोग क्वेश्चन इस प्रकार से लिखेंगे। इसको कैसे लिखोगे? देखो, योग के विकास और संवर्धन के सहयोग हेतु, योगा होता है ना, योग के विकास एवं संवर्धन हेतु संवर्धन, क्या लिखोगे? एवं संवर्धन में सहयोग के लिए, संवर्धन में सहयोग हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 पीएम अवार्ड, प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022, ठीक है। 2022 किस संस्था को दिया गया अगर पूछता है तो इसका आंसर होगा द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को, ठीक है। किसको? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को क्या मिला है बच्चों? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 किस चीज के लिए मिला है? इसने क्या किया था? योग वगैरह के क्षेत्र में जो सहयोग किया है उसके लिए मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और लिखोगे, उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक जो उत्तराखंड में हुआ वो कब विधानसभा ने पारित किया था? 22 जुलाई 2016 को, ठीक है। लिखो उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक। क्या लिखोगे? उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार, उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार। क्या लिखोगे? उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक, एवं व्यवस्था विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? उत्तराखंड विधानसभा में कब पारित हुआ, ठीक है। क्या लिखोगे? उत्तराखंड विधानसभा में पारित, उत्तराखंड विधानसभा में पारित। ये हुआ बच्चों कब? 22 जुलाई 2016 को। 22 जुलाई 2016 को क्या पारित किया गया था? उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक कब पारित किया गया था? उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 2016 को इसको पारित किया गया था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने बच्चों उत्तराखंड खेल खिलाड़ी एवं खेल नीति 2021 का मसौदा तैयार किया है, यानी उसको संशोधन किया है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड खेल खिलाड़ी एवं खेल नीति को हाल ही में कब मंजूरी मिली है, ठीक है। लिखो, एक तो पुराना है उसको संशोधित कर दिया है, ठीक है। उत्तराखंड खेल खिलाड़ी एवं खेल नीति, ये संशोधित है, ठीक है। ये पुरानी वाली नहीं है। खेल खिलाड़ी एवं खेल नीति, खेल खिलाड़ी एवं
खेल नीति, ये है बच्चों 2021 की, ब्रैकेट में लिखो संशोधित, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। संशोधित है ये, इसको पता होना चाहिए आपको कि संशोधित निकाल रखी है। उत्तराखंड खेल खिलाड़ी एवं खेल नीति को किस वर्ष संशोधित किया गया, संशोधन के रूप में इसको बाहर निकाला गया है, तो वर्ष 2021 में, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल सा इन्होंने 2-3 पॉइंट इसमें ऐड कर रखे हैं, जैसे कोई प्लेयर अगर आपका ओलंपिक खेल में पदक लेके आता है उसको 2 करोड़ मिलेगा, पहले 1 करोड़ मिलता था। ओलंपिक में भाग लेने वाले को 10-10 लाख रुपए मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रतियोगिता में अगर मेडल जीता हो तो 30 लाख, इस टाइप से कुछ है। इतना आपका इतना डेप्थ में आपको नहीं पूछने वाला, ठीक है, इतनी चीज आपको देखने को नहीं है। दूसरा देखो, कोरोना वायरस को लेके, कोविड को लेके भी बहुत से लोगों को दिमाग में क्वेश्चन है कि सर कोविड से क्वेश्चन आएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, देखो बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लोगे, इतना तो वैसे पता है वैक्सीन वगैरह से, लेकिन मुश्किल है, मतलब अब नहीं आएगा, ठीक है। आ भी गया तो छोड़ देना यार, कोविड वगैरह के क्वेश्चन पढ़ के मत जाना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक आध चीजें मैं आपको और बताता हूँ यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि ये इस बार की ही बुक है और इसमें बहुत अच्छा 9 नवंबर 2022 तक का इसमें करंट जो पोर्शन है इसने कवर किया है 2022 का, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, कोसी की पुनरुद्धारक के रूप में किसको जाना जाता है, बसंती देवी को, ठीक है। मैंने आपको परसों पढ़ाया भी है, कोसी की पुनरुद्धारक, कोसी नदी, ठीक है, कोसी की पुनरुद्धारक, ठीक है। क्या लिखोगे, कोसी की पुनरुद्धारक के रूप में किसको जाना जाता है, बसंती देवी को, बसंती देवी। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोसी की पुनरुद्धारक बसंती देवी को इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इस बार इनको क्या अवार्ड मिला है, पद्म अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसलिए इनको ध्यान में रखना आप लोग, ये पता होना चाहिए। बाकी माधुरी बर्तवाल का संबंध मैंने आपको बताया है कि उनका संबंध किस चीज से है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट से इनमें से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है, ये वीरेंद्र रावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक है। ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट से कौन से व्यक्ति जुड़े हैं, ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या लिखोगे, ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट से कौन से व्यक्ति जुड़े हैं, वीरेंद्र रावत। वीरेंद्र रावत जी किससे जुड़े हैं, ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण से संबंधित इसमें ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए ट्रेनिंग जाती है, स्कूलों में यहाँ पौधारोपण किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने एक प्रकार का अभियान चलाया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन स्कूल अपने आप में प्रोजेक्ट या कॉन्सेप्ट से कौन जुड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से एक हाल ही में एक चीज बहुत हाईलाइट रही, हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर यानी हार्क को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, किसके कॉन्सेप्ट है, तो यह महेंद्र कुंवर जी के कॉन्सेप्ट पे है, जिन्होंने कि अपने आप पे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय में भूगर्भ वगैरह करके भूवर्ग के क्षेत्र में थे वो, उसके बाद अलग अलग जगह उन्होंने काम किया, फिर अपने इलाके में रह के नकदी फसलों की और किसानों का मुंह, पारंपरिक खेती से संबंधित चीज है। तो आप लिखो हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर, हार्क से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है, महेंद्र कुंवर का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना। इनको और नाम से भी जाना जाता है, मौन क्रांति के नायक भी कहते हैं इनको, ठीक है, मौन क्रांति के नायक। ये परंपरागत फसल, नकदी फसल, इन चीजों से संबंधित पर्यावरण संरक्षण, ये सब इनका मतलब अपने आप में कॉन्सेप्ट है। आपको ज्यादा डेप्थ में फिर पढ़ा दिया जाएगा, अभी आप पेपर के हिसाब से देखो। तो इसमें लिखो हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, क्या लिखोगे आप लोग, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, ठीक है, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, इसके ब्रैकेट में लिखो हार्क। इससे कौन से व्यक्ति जुड़े हैं अगर पूछता है तो आपका होना चाहिए आंसर महेंद्र कुंवर जी, ठीक है, महेंद्र कुंवर जी का नाम इससे जुड़ा है, हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर। और महेंद्र कुंवर जी को मौन क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, लिखो मौन क्रांति का जनक भी इनको कहा जाता है। महेंद्र कुंवर जी को हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर हार्क से ये जुड़े हैं, ठीक है, मूल रूप से चमोली के निवासी हैं। ये क्वेश्चन भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक आध क्वेश्चन और भी आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। शेखर जोशी का निधन हुआ है आज हाल ही में। अवधेश कौशल जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, समाज सेवी, पद्मश्री, ठीक है, जिनका निधन हुआ है। गुंजन डंगवाल जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण चर्चा में रहा, कितना % आरक्षण मिलता था अगर पूछता है तो 30%, ठीक है। अभी तो वो चल ही रहा है, उसमें आगे पीछे की बातें हो रही हैं, अभी देखो उसमें कितना मतलब फाइनल कब तक पहुंच पाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो विंसर की इस बार की ईयर बुक है,
यानी इसमें कई चीजें ऐसी दे रखी हैं जो नई भी है, कई चीजें इसमें ऐसी है जो पुरानी ही है, सारा डेटा वगैरह इसमें दिया है। तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, ठीक है। इसमें मैंने इसको सिलेक्ट किया था। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे विंसर ईयर बुक की किताब है इस बार की, अब आपको क्या करना है, जैसे समय तो है नहीं, 3 दिन बचे हैं, बुध हो गया, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में आप इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से, अगर आप एक झलक, अगर आपके पास विंसर ईयर बुक है, चाहे इस बार की है या प्रीवियस ईयर की है, जब भी है, एक तो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर देख के जाना। यूकेपीएससी के 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं उससे, यानी उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उससे। और स्पेशली अगर आपके पास विंसर ईयर बुक है तो मैं आपसे ये कहूंगा, जैसे आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है अब, क्योंकि पेपर होता है 2 दिन बाद पेपर है, इसमें अगर आपके पास विंसर ईयर बुक अभी की नहीं है तो प्रीवियस ईयर की चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि समसामयिकी वाला जो पोर्शन है, यानी जो करंट अफेयर का पोर्शन है, वो तो मैंने आपको करा ही दिया है, तो आप एक आध चैप्टर इसमें नोट कर लेना, ठीक है। एक तो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व देख के जाना बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मतलब एक प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैप्टर है, किसके लिए, यूकेपीएससी के लिए। वो हमेशा 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन पूछ देता है इससे, और आप कहोगे सर 4-5 क्वेश्चन, अभी देखो भले ही वो बहुत बेसिक होंगे, आपको सीधे आते होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे उत्तराखंड का गादी किसके कहते हैं, कुरमांचल केसरी नाम से किसको जाना जाता है, ये बहुत भले ही बहुत ईजी क्वेश्चन आए, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ईजी क्वेश्चन भी वहां गलत नहीं होने चाहिए। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर आपको यहाँ से देख के जाना है। एक उत्तराखंड का आभूषण देख के जाना आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, विंसर ईयर बुक से। चाहे इस बार की रिवीजन करने के अलावा कोई वो नहीं है आपके पास ऑप्शन, अभी आप रिवाइज कर लोगे, क्योंकि रिवाइज करने के बाद 2-3 दिन बाद अगर आपको लेटेस्ट चीजें दिमाग में रहेंगी तो आपको बहुत फायदा होगा। देखो अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 3 चीजें बताऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करनी है। उत्तराखंड आप जानते हैं बच्चों, आपका 40 नंबर का है, ध्यान से सुनना, ठीक है। उत्तराखंड कितने नंबर का है, 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, इस सेक्शन को देखना। कितने दिन है आज, बुध है ना, पूरा बुधवार है। अगर आप बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी 3 दिन, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र और सैटरडे, 4 दिन जहां भी होते हैं। देखो बिना ऐसा भी होता है, जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे मैं तो कह दूंगा यहाँ से, अरे यार चिल करो, 2 दिन बाद पेपर है, क्या पढ़ना है बताइए, आपकी आत्मा कहेंगे ना पढ़, पक्का कहेगी, और आप दूर जा ही नहीं सकते हो। जैसे कुछ भी नहीं होगा, आप खाली बैठ के बैठ जाओगे, मतलब आपके दिमाग में घुसे ना घुसे। और चीजें क्या होती है पता है, इस समय पे जैसे आप पढ़ रहे हो, ये बाकी टफ लगेंगी आपको, बाकी हार्ड लगेगा, और लगता है यार मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो इतना निराश मत हो बालक, तेरा पेपर है 4 दिन के बाद, सब अच्छा होगा, धैर्य रख, ठीक है। उत्तराखंड जैसे 40 नंबर की क्या करना है, देखो ये रिक्वेस्ट है, बहुत भयंकर वाली रिक्वेस्ट है, तीव्र वाली रिक्वेस्ट है, इससे बड़ी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर ही नहीं सकता हूं। आपने क्या करना है, सबसे पहले परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर, जो जिसमें सारे 1 लाइनर दिए हैं, परीक्षा वाणी का फर्स्ट चैप्टर जिसमें सारे 1 लाइनर दिए हैं, 1 लाइनर, ठीक है, इसको तैयार करके जाओ, रट्टा मार दो इसको। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा देखो परीक्षा वाणी कुछ भी नहीं, परीक्षा वाणी कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा, ठीक है। और उत्तराखंड पहला टॉपिक, ठीक है, पहला। दूसरा उत्तराखंड करंट अफेयर, यूके करंट अफेयर, इसको पढ़ के जाओ, और इसके अलावा पूरी उत्तराखंड नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको बहुत बेहतर सलाह दे रहा हूं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो आ जाएगा। यानी आपको क्या करना है, देखो उत्तराखंड का करंट अफेयर जो मैंने कराया हुआ है आपको, जो पिछले 2-3-4 क्लासेस में करा रखा है, और जो थोड़ा पहले करा रखा था, ठीक है, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो इस बार की वर्ष 2022 की पार्ट 1 है ना, वो जिसमें 2 क्वेश्चन तो उसी वीडियो से आए थे, वो वाला आपके नोट्स बने होंगे, उसको एक तैयार करके जाओ। परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर जिसमें सारे के सारे 1 लाइनर दिए हैं, लगभग 80-82 पेजेस तक है, वो रामबाण है। वो परीक्षा वाणी का मेरे को सबसे बेहतर चीज जो लगी वो 1 लाइनर जो स्टार्टिंग में दिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा में इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जब आपका पेपर 2-3 दिन बाद हो। आप इसको सही तरीके से तैयार करके जाना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। परीक्षा वाणी का फर्स्ट चैप्टर देखो आज ही कंप्लीट कर दो, 2 दिन में कंप्लीट करो, जब भी उत्तराखंड करंट अफेयर पूरा, और इसके अलावा उत्तराखंड का कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। विंसर ईयर बुक से मैं आपसे कहूंगा कि प्रमुख व्यक्तित्व देख के जाना, आप कुछ और देखो ना देखो, विंसर ईयर बुक से आप लोग क्या देख के जाना, प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर। कहां से? विंसर ईयर से, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व, इस वाले चैप्टर को देख के जाना। इसमें कोई चैप्टर है, भले ही आपके पास पुरानी किताब हो, तो मेरी सलाह ये है, ना जिला सीरीज, ना इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, ना उत्तराखंड का इतिहास, कुछ नहीं। 3 दिन अगर आप ये देख के चलेंगे, आप माइंड से वहां रिफ्रेश रहोगे, फ्रेश रहोगे। बाकी बच्चों इतने समय से पढ़ते आ रहे हो, कुछ तो काम कर जाएगा ना, वहां क्यों टेंशन ले रहे हो बताओ, ठीक है। तो उत्तराखंड का पोर्शन अगर आप इतना कर जाते हो तो 40 में से कहीं नहीं गए आपके 30 से 35 नंबर,
कहीं नहीं जाएंगे 30 से 35 नंबर। अपना विवेक भी तो है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक आते हैं, वो भी तो आपको आएंगे। अब आप पता लगा अभी भी चंद पवार ये सब पढ़ने में लगो, इसका समय चला गया है। अभी भी सलाह दे रहा हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर, जिसमें 80 से 82 पेजेस तक वन लाइनर दिए हुए हैं। 3 दिन अगर आप इसको रिवाइज कर सकते हो तो बहुत बेहतर विकल्प होगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड की करंट अफेयर पे जोर लगाओ, जो भी करा रखा है, साथ ही साथ विंसर ईयरबुक से उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। 40 नंबर का पोर्शन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। हिंदी कितने नंबर की आनी बच्चों? 20 नंबर की, ठीक है। इस 20 नंबर में क्या करके जाना, एक तो आपको विलोम, पर्यायवाची और ये, अब ये देखने का समय नहीं है, ठीक है। अब ये तत्सम तद्भव इनके पीछे मत लगे रहना, क्योंकि अब देखोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। वो साल भर देखना था, विलोम और पर्यायवाची पढ़ने में लगे रहो तो बेहोश भी हो सकते हो, वहीं पे बेहोश हो सकते हो, वहीं आत्मा परमात्मा के पास भी जा सकती है। इसलिए अब इसको पढ़ने का समय नहीं है। हिंदी में आप लोग क्या करना, एक तो पत्र वाला चैप्टर जो है, पत्र लेखन वाला, उसकी मैंने जो डेफिनेशन वगैरह कराई थी आपको, हिंदी पत्रकारिता वाला, वो चैप्टर रखे करना। एक संचार वाला मैंने आपको कराया था, ठीक है। संचार वाला चैप्टर अच्छे से तैयार करके जाना, पत्र लेखन और संचार। इसके साथ साथ क्या आपको ध्यान में रखना है, एक झलक पहला चैप्टर तो मोस्ट इंपोर्टेंट वाला, वर्ण वाला, वर्ण विचार, इसको सही तरीके से तैयार करके जाना, क्योंकि पिछली बार पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, इस बार 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इससे ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ण विचार वाला चैप्टर आपको ध्यान से रखना है। साथ ही साथ जो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है इसके, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण, ये चैप्टर जो है हिंदी के अपने आप में यूनिक चैप्टर है। इनसे क्वेश्चन 2-3-4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जो रचनाएं हैं, रचनाएं आपको कैसे रचना वाला कहाँ से करें। अब ये कई लोग क्या कर रहे होंगे, उसमें पुलिस वाले एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए थे उससे, किससे, रचना से। अब वो सोच रहे होंगे 5 क्वेश्चन वो रचना ही पढ़े, पता लगा एक भी ना आए, क्या कर लोगे बताओ। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करके जाओ रचनाओं में, कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में मैंने आपको महत्वपूर्ण रचनाएं कराई हैं। अब देखा आपने, जैसे वाला पेपर आया था ये पुलिस कांस्टेबल का, 5 क्वेश्चन थे रचनाओं से, 4 कराए थे, 1 नहीं कराया था। एक कौन सा नहीं कराया था, कुछ महादेवी वर्मा की वो जो कुछ कौन सी रचना थी वो जिसमें इसका कैरेक्टर लक्ष्मी बोला गया था, वो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका छोटा होगा, क्योंकि कबीर वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कृष्ण गीतावली वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, माखनलाल चतुर्वेदी वाला हिम क्रिटिकली था क्या था वो क्वेश्चन आपको कराया था, और एक क्वेश्चन और आया था किसी का। ये तो सारे कराए हुए क्वेश्चन, तो ये तो डायरेक्ट 22वीं 23वीं 24वीं क्लास में है आपका इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में। तो आप मान के चलिए कि आप अगर इस वाले पोर्शन को रिवाइज कर लेते हो तो काम बन जाएगा। बाई चांस अगर आपसे रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो स्किप कर दो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है लास्ट के समय में, लेकिन परीक्षा वाणी को स्किप मत करना, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि उससे क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज, फाइनल कंक्लूजन देना है कंप्यूटर को। फाइनल कंक्लूजन देना है कंप्यूटर को। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर अंतिम समय में कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ के जाए। जो बताऊंगा उसको देख के जाना है, ठीक है। एक मेमोरी वाला चैप्टर, नोट कर लो इसको, भले ही पेपर में आए ना आए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में मरता क्या न करता वाली कंडीशन है, ठीक है। तो रिवीजन करने का इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। एक मेमोरी वाला चैप्टर देख के जाना, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस, दूसरा चैप्टर इसको देख के जाना है आपको। एक तो मेमोरी वाला, जिसमें मेमोरी वाला चैप्टर है पूरा कंप्यूटर का, ठीक है, वो मैंने कराया भी आपको। दूसरा इनपुट आउटपुट वाली डिवाइसेस जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जैसे कई बच्चों को कहते हैं कि यार सर क्या होगा, कैसे होगा, कंप्यूटर तो नहीं हो रहा, ये है वो है, वो परेशान रहते हैं, मतलब कि हमसे कंप्यूटर। अगर आप ना, मैं बता रहा हूँ, अगर प्ले लिस्ट में अगर आपने जो कंप्यूटर का फोल्डर बनाया, जैसे कई बच्चे बंदी रक्षक वाले हैं, उनको ये लगता है कि सर ने कंप्यूटर नहीं कराई, कहीं आपने देखा ही नहीं। सर ने तो कंप्यूटर कब से करा रखी, कंप्यूटर तो सबसे बहुत पहले करा दी थी। संचार जो अधिनियम था भारत में, IT एक्ट, ये वो सारे क्वेश्चन कराए हुए, वो इसमें से कौन सा वो सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन आया था, वो लगभग सारे क्वेश्चन कराए हैं। आप देखते ही नहीं हो उसको, प्ले लिस्ट में देख के देखना एक बार, वहां पे कंप्यूटर का फोल्डर होगा, प्रॉपर 12 से 13 वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने सब करा रखा है आपको, मेलवेयर वगैरह ये सब क्या चीजें हैं। अब नहीं किया है, नहीं उसको ट्राई कर रहे हो, नहीं पढ़ा है, तो उसमें कोई भी अध्यापक या कोई भी शिक्षक कुछ नहीं कर सकता बच्चों, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो एक मेमोरी वाला चैप्टर आपको सही तरीके से, इनपुट आउटपुट चैप्टर सही तरीके से देखना है। एक लैंग्वेज वाला, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर भाषा, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा वाला चैप्टर आपको सही तरीके से देखना है, यानी 3 चैप्टर। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर भाषा और कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, इंपोर्टेंट जो फुल फॉर्म होते हैं, फुल फॉर्म कंप्यूटर के,
इतना देख के जाओ, काम बनने वाला होगा बन जाएगा, नहीं बनने वाला होगा तो पत्ता भी नहीं हिल पाएगा, क्योंकि अंतिम क्षण है। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा इतना तो देख के जाना है। बाकी यार बताइए, जब हम इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं, इतने समय से हम तैयारी करते आ रहे हैं, लास्ट में अगर हमारे भाग्य ही सिर्फ इतनों के भरोसे जा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी चीज़ें तैयार हैं, आप सही तरीके से तैयार करके जा रहे हैं, लेकिन कुछ अपने आप में यूनिक चैप्टर होते हैं, कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। उनकी दृष्टि से मैंने आपको बताया कि मेमोरी वाला, इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला, भाषा या जो अपने आप में इंपोर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं कंप्यूटर के, ये वाला चैप्टर, ये तो आपको देख के जाना ही जाना है। ये अपने आप में क्या रहता है, मेन चीज। ठीक है, एक क्वेश्चन चैप्टर और देखना आपको कंप्यूटर में, वो है जिसमें होता है नहीं कौन सी हार्ड डिवाइस है, कौन सी सॉफ्टवेयर है, पूछता नहीं है कैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये वाले क्वेश्चन जो है इसको देख के जाना है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस कौन कौन से करके, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी अगर आप कंप्यूटर में देखोगे तो कंप्यूटर में आपका जितना उसने सिलेबस में दिया है वो लगभग सारी चीज़ें मैंने कराई हुई हैं। यानी आप ये मत समझना कि सिलेबस में सर ने तो कुछ कराया नहीं, कंप्यूटर का फोल्डर देखा होगा, जिसने देखा होगा उसने तो किया होगा, उसके पास नोट्स बना होगा, उसने तो अच्छे से तैयार करके वो रिविजन कर रहा होगा, खूब अपना धूप भी सेक रहा होगा, माल्टे भी खा रहा होगा, सारी चीज़ें कर रहा होगा, वो अपने आप कर रहा होगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक चैप्टर, एक सेक्शन आता है जो सबसे डरावना सेक्शन है बच्चों, वो बच्चों को है रीजनिंग। मैंने आपसे क्या कहा, आप अगर 7 से 8 क्वेश्चन फाइंड करते हैं इसमें, अगर रीजनिंग में यूकेपीएससी आपको 7 से 8 प्रश्न कर देता है तो 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं, लगभग 3 से 4 प्रश्न कर दो जो आदमी वहीं पे ऑन द स्पॉट करता है। अब मैं क्या बताऊंगा, मतलब जिसका नाम ही तर्क शक्ति है, आपका विवेक, आपका तर्क क्या कहता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस वाले इसमें 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा वो ऑन द स्पॉट बनते हैं। अब बताओ, कोई ऐसे दे रखा है उसने, जैसे यहां पे लिख दिया उसने 4 दे दिया, 16 दिया, फिर 64 दे दिया, फिर ऐसे आगे अगला नंबर क्या पूछेगा, अगला नंबर क्या कहेगा। अब ये बताओ, ये क्या मैं क्या बता सकता हूं, आपको खुद दिमाग लगाना है। 4 को इसने 4 से इंटू किया, 16 आया, 16 को इसने 4 से इंटू किया, 64 आ गया, 64 को फिर 4 से इंटू करेगा, वो अगला नंबर आ जाएगी। ये वहीं पे बनता है बच्चों, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये आपका ऑन द स्पॉट करने वाली चीज है, इसमें आप डरिए मत बिल्कुल भी। हाँ, 2-3 प्रश्न अगर आपको ऐसा लगेगा कि रीजनिंग के बहुत टफ हैं, आपसे नहीं पेन चल पा रही, तो अपने मार्क्स काउंट कर लेना। अगर आप रीजनिंग के पोर्शन को छोड़ के, उत्तराखंड के हार्ड क्वेश्चन को छोड़ के, जीएस के हार्ड क्वेश्चन को छोड़ के, अगर आप कहीं ना कहीं रीजनिंग के स्कोर को, मतलब रीजनिंग के ये पोर्शन को छोड़ के 70, 74, 76, 77 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि इनमें जबरदस्ती पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं आपको सैटरडे को बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो अभी नहीं, फिर अभी से ओपन कर दी चीजें तो फिर बच्चे अभी से डरने लग जाते हैं कि ये वो ऑन द स्पॉट होता है, अंतिम क्षणों में बताया जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ये तो ऑन द स्पॉट बनते हैं। बहुत हार्ड आ गया तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर रेलगाड़ी का क्वेश्चन ये वो आता है, आयु वाला क्वेश्चन आता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एज वाला आना चाहिए। एज वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ये राम श्याम से इतने साल बड़ा है, श्याम की आयु इतने वर्ष इतनी थी, इतने क्या था, वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ। ठीक है, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन आ जाए। बाकी कैलेंडर मैंने आपको करा रखा है, रक्त संबंध मैंने आपको मेन चीजें बता रखी है, रक्त संबंध ऑन द स्पॉट होता है। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, एक प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, बोर्ड मास वाला जो, वो भी मैंने आपको कराया साइड। ठीक है, वो तो आपको खुद आना चाहिए यार बच्चों, साइन बदल के वो ये पहले कौन सा होता है कौन सा होता है, ये तो आना ही चाहिए। तो मतलब कौन सा पहले प्लस होता है, माइनस या इंटू या डिवाइड जो भी होता है, वो बोर्ड मास वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको कराया था। तो रीजनिंग में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछता है। ठीक है, लास्ट और अंतिम सेक्शन रहता है बच्चों जनरल स्टडी का। देखिए यूकेपीएससी के हाथ में पेपर है, तो कई बच्चे ऐसे होंगे, कई क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा जो आपने सुने भी नहीं होंगे, मतलब वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं और ऑन द स्पॉट, क्योंकि हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम लोगों की, मैक्सिमम लोगों की आदत होती है कि उनको ये लगता है कि सिर्फ हम वन लाइनर पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लेंगे। वन लाइनर से स्कोर होता है, लेकिन वन लाइनर से सिलेक्शन नहीं होता। मतलब आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, 100 नंबर में से 65 मार्क्स ले आओगे आप, लेकिन जो उसके 70, 75, 72, 74 नंबर लाने हैं, उसके लिए आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न देखने होंगे। कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में मुझे 3 दिखे जो ठीक ठाक दिखे, एक काश्तकारी वाला जो था, एक नेपाल वाला जो मतलब वो 1857 की क्रांति के दौरान, और तीसरा क्वेश्चन जो आया था फाइनेंस कमीशन वाला जो वित्त आयोग वाला क्वेश्चन था। वो 3 जो थे अपने आप में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं पेपर में, थोड़ा सा विवेक लगाना, अपना 4 ऑप्शन का अध्ययन करना, उसके बाद देखना कि उसमें क्या होता है। बाकी जितना है इतिहास कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो अंतिम क्षणों में मुगल पीरियड देख के जाना। ठीक है, 2-3 दिन बचे हैं, ल्यूसेंट से ही भले ही करके जाओ, मुगल पीरियड देख के जाना एक, और मुगल में भी क्या, अकबर, मुगल में क्या, अकबर। एक मौर्य देख के जाना, मौर्य में क्या, अशोक और समुद्रगुप्त।
गुप्त, गुप्त वाले में समुद्रगुप्त, ठीक है, गुप्त वाले में समुद्रगुप्त देख के जाना, मौर्य वाले में अशोक देख के जाना, और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ठीक है। बाकी थोड़ा सा महात्मा गांधी एरा, जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है उससे गांधी एरा देख के जाना, तो आपका काम ठीक ठाक बन जाएगा। पॉलिटी मैंने आपको कराई है, पॉलिटी 30 डेज की जीएस क्लासेस में भी कराई है। तो पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा, यानी एक नए क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेगा आपको। इसको सही तरीके से तैयार करके जाना। बाकी होप कीजिए कि आपने जितना किया है बच्चों, जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपके लिए मोर देन इनफ है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बशर्ते कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे चीजों को देख के घबराएं ना, आपकी एंजाइटी जो है कंट्रोल रहे, ठीक है। पानी की बोतल लेके जाना, वहाँ अच्छा पानी आनी पीते रहना, गला गीला रहना चाहिए, तब जाके आप लोग इजीली कर लेंगे। सर्दियों का मौसम, आराम से बेफिक्र होके जाइए, धूप में बैठिए, 2-3 दिन एंजॉय कीजिए, विटामिन डी लीजिए, और जो मैंने आपको ये बता रखा है इस चीज को कर लीजिए। इतना अगर आप कर पाते हैं, आप मान के चलिए एग्जाम में अच्छी खासी पोजीशन में होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।